नमस्कार दोस्तों, दिव्य यूनिवर्सल ज्ञान चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। एक और पौराणिक रहस्य के साथ जिसे पूरी दुनिया अनजान है। बहुत समय पहले एलोरा के कैलाश पर्वत क्षेत्र में यक्षों का वास था। यक्ष अपनी साधना, तप और अद्भुत शक्तियों के लिए जाने जाते थे। इन्हीं दिनों एक युवक भद्र नाम का साधक एलोरा के पर्वतों पर तपस्या कर रहा था। उसने यक्षों की आराधना की और उनसे दुर्लभ दिव्य शक्तियां प्राप्त कीं। यक्षों ने उसे एक अद्भुत सेना भी प्रदान की। लेकिन जैसे ही भद्र शक्तिशाली हुआ, नागलोक की एक नागिन उससे ईर्ष्या करने लगी। उसने निश्चय किया कि को पराजित करके उसकी शक्ति छीन लेगी। नागिन ने छल से भद्र की साधना का मूल तत्व चुरा लिया। इसके कारण उसे इच्छा अनुसार रूप बदलने और नागसेना उत्पन्न करने की शक्ति मिल गई। उसने तुरंत एक विशाल नागसेना प्रकट की और भद्र की यक्षसेना पर आक्रमण कर दिया। दोनों ओर भीषण युद्ध छिड़ा। धीरे धीरे यक्ष सेना जीतने लगी। यह देखकर नागिन स्वयं क्रोधित होकर भद्र को मारने दौड़ी। तभी यक्षों में से एक यक्ष भद्र के कान में आकर बोला, आप पर बड़ी मुसीबत आ रही है। नागिन तीव्रता से आपकी ओर उड़ते हुए आ रही है और आपका वध करना चाहती है। उससे बचिएगा। मैं आपको नाग मंत्र नाशक एक ऐसा दिव्य अस्त्र देता हूं। जब आप इसे मंत्र पढ़कर चलाएंगे तो कोई भी नाग शक्ति आपके सामने नहीं टिक पाएगी। नाग शक्ति को हराने के लिए उस यक्ष ने यह गुप्त मंत्र भद्र के कान में फूंका और साथ ही अस्त्र भी प्रदान किया। भद्र अस्त्र को तानकर जैसे ही चलाने के लिए उद्यत हुआ, तभी सामने उसे एक विशालकाय, अत्यंत सुंदर और निर्वस्त्र स्त्री दिखाई दी। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे। उसे देखकर भद्र मंत्र पढ़ना भूल गया और वह सत्री उसके पास आती चली गई। सत्री जैसे ही पास आई, उसने भद्र को गले लगाया और उसके कान के नीचे वार कर दिया। वह सत्री और कोई नहीं, वही नागिन थी। वह निर्वस्त्र इसलिए आई थी ताकि भद्र को अपने मायाजाल में फंसा सके। निर्वस्त्र स्त्री को देखकर भद्र मंत्र चलाना भूल गया, क्योंकि ऐसे आश्चर्यजनक स्वरूप को देखकर वह अपने मन को नियंत्रित नहीं कर सका और पराजित हो गया। भद्र वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। नागिन हंसते हुए तीव्र स्वर में बोली, संसार में कोई भी पुरुष ऐसा नहीं है जो काम वासना से बच सके। मैंने ये नग्न रूप इसीलिए धारण किया था ताकि भद्र ही नहीं, हजारों पुरुष ऐसे स्वरूप को देखकर अपनी सारी शक्तियां भूल जाएं। देखो, मैंने इसे पुनः पराजित कर दिया। तभी उसने उसके चारों ओर एक सुरक्षा घेरा बना दिया जिसमें कोई यक्ष प्रवेश नहीं कर सकता था। यक्ष सेना इधर नागों को परास्त कर चुकी थी। भद्र इधर बेहोश पड़ा हुआ था, एक ऐसे कवच के भीतर जिसमें प्रवेश करना किसी के लिए भी संभव नहीं था। यह ऐसा नागपाश था जिसे कोई भी भेद नहीं सकता था। नागिन वहां से तुरंत ही गायब हो गई, क्योंकि उसने देखा कि यक्ष सेना उसका विनाश कर सकती है। कुछ देर बाद वह पाताल लोक जाकर छिप गई। यक्ष सेना चारों ओर भद्र के मंडराती रही, परंतु कोई भी उस घेरे के भीतर प्रवेश नहीं कर पा रहा था। यह नागपाश ऐसा था जिसकी मुक्ति असंभव थी। कुछ देर बाद यक्ष सेना यक्षलोक चली गई और वहां से यक्षराज को बुलाकर लाई। यक्षराज ने कहा, इसे तोड़ने का एक ही उपाय है, गरुड़ मंत्र। केवल गरुड़ मंत्र की सहायता से ही इस द्वार को तोड़ा जा सकता है। लेकिन समस्या यह है कि गरुड़ों के यहां आने पर पाताल की भयंकर नाग शक्तियां भी प्रकट हो जाएंगी। यह बहुत बड़ा संकट होगा। गरुड़ शक्ति के कारण नागपाश तो टूट जाएगा, लेकिन नागलोक की भयंकर शक्तियां यहां आ जाएंगी और हम यक्ष उनसे युद्ध नहीं कर पाएंगे। नागिन ने शायद इसी कारण यह नागपाश रचा है, इसलिए यह मार्ग उचित नहीं है। फिर यक्षराज ने कहा, यदि किसी प्रकार पाताल लोक से नागरस लाकर भद्र पर डाला जाए तो संभव है कि उसकी अचेत अवस्था समाप्त हो जाए, किंतु नागपाश तब भी बना रहेगा। यक्ष सेना ने कहा, ठीक है, हम नागरस लेकर आते हैं। वे नागलोक पहुंचे। वहां बड़े बड़े नाग पहरे पर खड़े थे। यक्ष सेना ने नागों का रूप धारण कर प्रवेश किया और नागरस प्राप्त कर ले आई। यक्षराज ने नागरस भद्र पर डाला। भद्र तुरंत चेतन हो उठा और हैरान होकर चारों ओर देखने लगा। यक्षराज ने उसे सारी बात बताई और कहा, नागपाश को केवल भगवान शिव की आराधना से ही तोड़ा जा सकता है। यदि यहां एक मंदिर बनाकर शिव की उपासना की जाए तो नागपाश का प्रभाव समाप्त होगा। भद्र ने प्रार्थना की। यक्षराज और यक्ष सेना ने लघु मंदिर का निर्माण किया। शिव की आराधना शुरू होते ही सुरक्षा घेरा कमजोर होने लगा। नागिन पुनः प्रकट हुई, परंतु इस बार भद्र ने नागनाशक अस्त्र से उसका वध कर दिया। इस प्रकार भद्र मुक्त हुआ। उसने कहा, अब मुझे सेना या विजय की इच्छा नहीं है, मैं केवल भगवान शिव की आराधना करना चाहता हूं। यक्षराज ने कहा,
यक्षसेना तब तक मुक्त नहीं होगी जब तक इस स्थान पर एक विशालकाय मंदिर न बन जाए। भद्र ने आदेश दिया कि यक्ष सेना वहीं रहे और भविष्य में विशाल मंदिर का निर्माण कराए। किस तरह से यह सब हो पाएगा, उसने यक्ष से प्रार्थना की, यक्षराज आप मेरी मदद कीजिए। यक्षराज प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि यक्ष सेना मंदिर का निर्माण करो। यक्ष इतने छोटे हो गए कि वह समुद्र किनारे पड़ी हुई बालू के बराबर का उन सब का आकार हो गया। उस आकार में उन्होंने जाकर के उसको बनाने की बात कही, लेकिन समस्या यह थी कि वह कैसे प्रवेश करे। तो इसके लिए यक्षराज ने कहा, मैं तुम्हें पिनाकस्त्र देता हूं। यह पिनाकस्त्र भगवान शिव का है, इसको इसके ऊपर बैठ जाओ और मैं पिनास्त्र इस चारों तरफ की जो सुरक्षा घेरा है इसके अंदर फेंकूंगा। पिनाकस्त्र को नागपाश नहीं रोकेगा और उसी के साथ तुम भी पिनाकस्त्र के साथ साथ अंदर पहुंच जाओगे। पिनाकस्त्र जब अब अंदर फेंका गया तो उसके साथ पूरी की पूरी यक्षसेना अंदर पहुंच गई और उसे कुछ ही नहीं हुआ। अब यक्षसेना ने तुरंत ही अपना कार्य संपादन करना शुरू कर दिया। उसने जल्दी जल्दी मंदिर का निर्माण करना शुरू कर दिया। मंदिर अद्भुत था और बहुत ही सुंदर था और वह मंदिर एक छोटी सी उंगली के आकार का था और उसमें सारी वह वस्तुएं और सामग्रियां चीजें सब कुछ थी जैसे एक विशालकाय मंदिर में होती है। किसका प्रतिरूप बनाया जाए, यह प्रश्न था। तो सामने खड़े हुए महान पर्वत को देखकर यक्षराज ने कहा, इस पर्वत का प्रतिरूप वह होना चाहिए। उस पर्वत के स्वरूप वाला वह छोटा सा मंदिर वहां पर उसने बनाया और भगवान शिव की आराधना शुरू कर दी। गोपनीय मंत्रों के द्वारा भगवान शिव की आराधना करने के कारण धीरे धीरे करके सुरक्षा जाल का घेरा हटता चला गया। अपने सुरक्षा घेरे को हटते देख नागिन वहां प्रकट हो गई थी। तभी यक्षराज ने नागनाशक अस्त्र का प्रयोग किया और वह अस्त्र भद्रा को दिया। भद्रा ने बिना देर किए ही कोई माया वह प्रकट न कर दे नागिन। उसने अस्त्र शास्त्र फिर जो भी उनके हाथ में था तीव्रता से बहुत ही तेजी के साथ में नागिन की ओर चला दिया। नागिन को अस्त्र लगत ही नागिन तुरंत भस्म हो गई। इस प्रकार से वह मंदिर वहां पर छोटे से भगवान शिव की आराधना के लिए बन गया। भद्रा ने कहा, मेरी अब कोई इच्छा नहीं है कि मैं इस सेना का उपयोग विश्व विजय के लिए करूं। मैंने ब्रह्मांड के रहस्य को समझा है। जीवन कुछ इच्छाओं तक सीमित नहीं है, किसी लोक तक सीमित नहीं है। वह तो बहुत ही विशालकाय बड़ा है। मुझे भगवान शिव की आराधना का गोपनीय मंत्र दीजिए जो स्वयं आपने किया हो। तभी आप भगवान शिव की, इसलिए आपको शंकरा प्रिय बांधव कहा जाता है। यक्षराज ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें वह गोपनीय मंत्र देता हूं। अब तुम भगवान शिव की आराधना करो। जाकर के एक गुप्त स्थान मैं तुम्हें बताता हूं, वहां जाकर के तुम भगवान शिव की आराधना करो और वहीं से तुम मुक्त हो जाओगे जीवन के लिए। इस पर भद्रा ने कहा, आप अपनी यक्ष सेना को लेते जाए। तब यक्षराज ने कहा, यह संभवनहीन है। यह यक्ष सेना तब तक यहां से मुक्त नहीं हो सकती जब तक कि यह छोटे से मंदिर को इन्होंने बनाया है ऐसा कोई विशालकाय मंदिर यहां ना बन जाए। इस पर भद्रा ने कहा कि मैं इसमें क्या सहायता कर सकता हूं। तो यक्षराज ने कहा, यक्ष सेना को आदेश दो कि वह तब तक यहां रहे जब तक यहां एक विशालकाय पर्वत समान मंदिर ना बन जाए। उसके बाद ही यक्ष सेना यहां से मुक्त हो पाएगी। भद्रा ने कहा, है यक्ष सेना, है सैनिकों, आप सदैव यहां विराजमान रहिए और जब तक कि यहां विशालकाय मंदिर ना बन पाए तब तक आप यह स्थान को छोड़कर ना जाए और वह विशालकाय मंदिर विश्व भर में प्रसिद्ध हो। जिस मंदिर की सहायता से मैं नागपाश से मुक्त हुआ, उसी तरह से जीवन की मुक्ति प्रदान करने वाला एक शुभ मंदिर पर स्थापित हो। कहते हैं कई 100 सालों के बाद में कृष्ण प्रथम ने जब सैनिकों और नगरवासियों को इस मंदिर को बनाने के लिए आज्ञा प्रदान की तो पत्थर काट काट करके जब मंदिर बनने लगा तो उनके अंदर यक्ष सैनिक उनकी सहायता के लिए उनके शरीरों में प्रवेश कर जाते थे और वह इसी स्थान पर घूमते। इसीलिए पूरे पर्वत को काट करके एक विशालकाय मंदिर बनाया जा सका, क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर, हर मजदूर के अंदर, हर शिल्पकार के अंदर यक्ष सेना की शक्तियां और यक्ष सैनिक स्वयं प्रवेश कर जाते थे। इसीलिए कम समय में एक विशालकाय और पूरी पर्वत चट्टान को काट करके एक महानतम मंदिर का निर्माण हो सका। कहा जाता है कि कई 100 वर्षों बाद कृष्णदेव प्रथम के समय जब एलोरा का कैलाश मंदिर बना तो एक सैनिक शिल्पकार और मजदूरों में प्रवेश कर उनकी सहायता करते थे। इस कारण पूरे पर्वत को काटकर कम समय में यह अद्भुत मंदिर बन सका, जिसके कारण यहाँ के शिल्पकार और मजदूर एक महानतम पहाड़ को काट करके बहुत ही कम समय में एक विशालतम मंदिर का निर्माण दे सके। इसी कारण से यक्षी सैनिक वहां से मुक्त हुए। लेकिन कहते हैं यक्ष सेना और यक्ष आज भी यहाँ पर भ्रमण करने कभी कभार आया करते हैं। वह इस मंदिर में आया करते हैं और यहाँ पर पूजन भी करते हैं, लेकिन यह बात अत्यंत ही गोपनीय है। यहाँ अगर कोई विशेष व्यक्ति विशेष अनुष्ठान करें, यक्षों को प्रसन्न करें तो अवश्य ही वो दुर्लभतम यक्षों को प्रकट कर सकता है या उन्हें प्रसन्न कर सकता है। इस कारण से यहाँ की मंदिर बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध हो गया, लेकिन इसके पीछे की कहानी उसी तरह गोपनीय जैसे कि समुद्र में कोई चीज गिरने के बाद गायब हो जाती है। अगर कोई तंत्र साधक यहाँ पर जाए और उन गोपनीय शक्तियों को फिर से पाना चाहे तो साधना करके देख सकता है। यह स्थान आप इंटरनेट पर भी सर्च करके पता लगा सकते हैं कहां पर, और यह बहुत ही प्रसिद्ध
और एक हिटान पूरे पहाड़ को काट करके बनाया गया एक विशालतम मंदिर है जिसको बनाना आज भी इंजीनियरों के बस की बात नहीं है, और ये उस समय यक्षों की आत्माएं और उनकी शक्तियों के कारण ही संभव हो पाया था। तो यह था आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।